वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में ब्लास्ट की खबर सामने आई है। ब्लास्ट ऐसा था कि आसपास मौजूद 3 से 4 गाड़ियां भी इसके चपेट में आ गईं। धमाके में 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। इस धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। फिलहाल कार में हुए धमाके की जांच की जा रही है। पुलिस इलाके को गौर से देख रही है और फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि गाड़ी के परखच्चे तक उड़ गए और दूर दूर तक धुआं भी फैल गया। कई लोगों के घायल होने की भी बात कही जा रही है। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल मौके पर पहुंच गया है। आगे की जांच जारी है। अगली अपडेट दिल्ली से। 9 नवंबर को दिल्ली में पॉल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ। लोग अपने हाथों में पोस्टर्स और फ्लैग्स लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली में हालात इतने खराब हैं कि बच्चे खांस रहे हैं और सरकार सो रही है। दिल्ली के लोगों का कहना है कि हम तो सांस लेना ही भूल गए हैं। हवा की क्वालिटी आप देख ही सकते हैं। दिल्ली के इस मुद्दे को लेकर गोदी मीडिया में कोई चर्चा नहीं है। साथ ही लोगों का कहना है कि दिल्ली में एयर पॉल्यूशन के खिलाफ बोलने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है। बहुत सारी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पुलिस प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को डिटेन कर रही है। ट्रैवल करने वाले लोगों ने दावा किया कि जब वो दिल्ली पहुंचे तो उन्हें घुटन महसूस होने लगी, सिर में दर्द और खांसी शुरू हो गई, आंखों में जलन और सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। चीन, थाईलैंड जैसे देशों में एयर पॉल्यूशन 250 पर होता है तो इमरजेंसी लगा दी जाती है। दिल्ली में 1000 के पार होने के बाद भी सरकार चुप है। वहीं भाजपा समर्थक और आईटी सेल इस मुद्दे पर खामोश हैं। भाजपा समर्थक द ताज स्टोरी फिल्म को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली भाजपा अपने सोशल मीडिया पेजों पर लिख रही है कि दिल्ली बदल रही है। इस बीच सोशल मीडिया पर उनकी जमकर ट्रोलिंग हो रही है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बॉलीवुड अदाकारा शिल्पा शेट्टी और क्रिकेटर शिखर धवन इस समय जनता के निशाने पर हैं। इन दोनों ने हाल ही में बाबा बागेश्वर की सनातन यात्रा को प्रमोट किया है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इनकी मंशा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ का मानना है कि ये दोनों अपने फ्रॉड केस से बचने के लिए धर्म का सहारा ले रहे हैं। खासतौर पर शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में जांच चल रही है। इसके जवाब में शिल्पा ने हिंदू एकता के आंदोलन को समर्थन दिया। वहीं शिखर धवन की 11 करोड़ की संपत्ति सट्टेबाजी के आरोप में जब्त की गई थी, लेकिन अब वो भी हिंदू एकता के आंदोलन में शामिल हो गए हैं। सिंगर नेहा राठौर ने इन घटनाओं पर कहा, कल संपत्ति कुर्क हुई, आज पदयात्रा में पहुंच गए। सबको पता है कैसे बचना है। सोशल मीडिया पर लोग इन सेलेब्स की धर्म के नाम पर की जा रही एक्टिविटीज को ढोंग की तरह देख रहे हैं, जिसमें पाप और अपराधों को धर्म की आड़ में छुपाया जाता है। ये खबर देखिए। इस पर अब आईटी सेल एक्टिव हो गया है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर रशीदी ने बयान दिया है। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि ऐसी यात्राओं का धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये यात्राएं सिर्फ सोशल मीडिया पर चमकने के लिए निकाली जाती हैं। उन्होंने इस यात्रा को राजनीतिक करार देते हुए कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुसलमान भी अपनी यात्रा निकालेंगे। आईटी सेल इस बयान को मुसलमानों का नैरेटिव बताकर प्रमोट कर रहा है, लेकिन ये नहीं दिखा रहा रशीदी खुद आरएसएस से जुड़े व्यक्ति हैं। यानी ये बयान या ऐसे विचार किसी आम मुसलमान के नहीं, बल्कि आरएसएस से जुड़े एक मौलाना के हैं। बताया जा रहा है कि आरएसएस की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े एक मौलाना ने कहा, हिंदू राष्ट्र के जवाब में मुस्लिम राष्ट्र, मुसलमान यात्रा। इस पर लोगों ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए लिखा कि भारत का आम मुसलमान संविधान पर विश्वास करता है। अगर मौलाना को मुस्लिम राष्ट्र के लिए यात्रा निकालनी है तो वो जरूर निकालें, लेकिन अपने आरएसएस वाले साथियों के साथ आम मुसलमान का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगली अपडेट जोहरान ममदानी के हवाले से सामने आई है। जोहरान ममदानी के न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनने के बाद जहां एक तबका नाखुश दिखाई दे रहा है, वहीं अब फेमस एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और सोनम कपूर ने उन्हें बधाई दी है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम और सबसे कम उम्र के मेयर बने हैं। उनकी ऐतिहासिक जीत का जश्न प्रियंका और सोनम दोनों ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मनाया। जोहरान ममदानी ने जीत के बाद अपने समर्थकों को खिताब किया था। प्रियंका चोपड़ा ने उनके इसी स्पीच का एक स्क्रीनशॉट अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। अपनी खुशी जाहिर करते हुए प्रियंका ने लिखा, जोहरान ममदानी को बधाई,
आपने इतिहास रच दिया। ये खबर देखिए, बिहार में चुनाव चल रहे हैं और बीजेपी समर्थक एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं। सीनियर रिपोर्टर राजीव रंजन ने एक बीजेपी समर्थक से सवाल किया कि बीजेपी के 3 अच्छे काम बता दीजिए। जवाब में बीजेपी समर्थक ने कहा, सबसे पहले मोदी जी और अमित शाह ने कश्मीर से धारा 370 हटाई। दूसरा चरण हो गया। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। कहते हैं G20। आगे सर उसको हम नहीं जानते हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक के इन जवाबों को सुनकर लोगों ने कहा, 11 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार में सत्ता में रहने के बाद भी इन अंधभक्तों की हालत देखिए। कई यूजर्स ने लिखा, हम तो कॉमेडी मूवी देखने के बजाय इन लोगों के इंटरव्यू देख लेते हैं, ज्यादा मजा आता है। थोड़ी मर्यादा रखिए। ये खबर देखिए, गुजरात एटीएस ने आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। एटीएस का दावा है कि इन तीनों पर करीब 1 साल से नजर रखी जा रही थी। रविवार 9 नवंबर को ये लोग कथित तौर पर हथियारों की सप्लाई करने वाले थे, तभी एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि पिछले 70 वर्षों में हजारों मुस्लिम नौजवान ऐसे ही इल्जामों में जेलों में सड़ते रहे हैं और बाद में बाइज्जत बरी हुए। कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि अभी तक कोई गुनाह साबित नहीं हुआ है, फिर भी उन्हें आतंकवादी कहकर पेश किया जा रहा है। लोगों ने यह भी याद दिलाया कि मुंबई में एक व्यक्ति ने दर्जनों बच्चों को अगवा किया और जान से मारने की धमकी दी थी। जब वो मारा गया तब भी किसी मीडिया चैनल या पत्रकार ने उसे आतंकवादी नहीं कहा। कई लोगों ने यह भी जोड़ा कि गुजरात में पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां सालों बाद आरोपी बेकसूर साबित हुए। ये खबर देखिए, एक मुसलमान जिसे 14 साल तक जेल में बंद रखा गया और मुंबई ब्लास्ट का अपराधी बता दिया गया था, अब हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। मुंबई के कफील अहमद को बिना ट्रायल 14 साल तक जेल में रखा गया था। जज ने कहा, बिना ट्रायल किसी को लंबे समय तक जेल में रखना संविधान के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर लोगों का कहना है कि ये एक ट्रेंड बन गया है। शक के आधार पर मजलूमों की जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है और बाद में वो बेकसूर साबित होते हैं। लोगों ने कहा, कोर्ट को यह बात समझाने में 14 साल लग गए। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मामला उठाया है, उसकी चर्चा अब इंटरनेशनल मीडिया में भी होने लगे हैं। ब्राजील के मीडिया में भी अब वोट चोरी ट्रेंड कर रहा है। ब्राजील के एक मीडिया चैनल ने ब्राजीलियन मॉडल का इंटरव्यू किया और उनकी वायरल तस्वीर के बारे में जानने की कोशिश की। मॉडल ने कहा, वो लोग मेरी पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कर रहे हैं और मुझे भारत की वोटर बता रहे हैं। मैं खुद हैरान हूं। सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा, अब तो विदेशों में भी मोदी जी का डंका बज रहा है और ज्ञानेश कुमार जी से थोड़ी शर्म करने की अपील की। लोगों ने यह भी कहा कि जलने वाले लोग कहेंगे कि यह बदनामी है, लेकिन अब हमें विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है। उनका 2047 का विजन है। बेंगलुरु की यह खबर देखिए, एक 20 साल की लड़की ने रैपिडो बाइक बुक किया। लड़की का आरोप है कि राइडर ने उसके साथ गलत करने की कोशिश की। उसने मना किया, लेकिन उसके बाद भी वो ऐसा करता रहा। वीडियो वायरल हुआ और आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया। आईटी सेल में सन्नाटा है क्योंकि आरोपी का नाम लोकेश है। अगली अपडेट नैनीताल से है। नैनीताल में गोवंश के साथ गलत काम करने के आरोप में पुलिस ने सुनील कुमार नाम के एक युवक को गिरफ्तार किया है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर आईटी सेल में सन्नाटा छा गया है और गौरक्षक भी कहीं नजर नहीं आ रहे। बेंगलुरु से यह खबर भी देखिए, बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर कुछ लोगों ने शांति से नमाज अदा की तो इससे बीजेपी के लोग भड़क गए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें कुछ लोग एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में खड़े होकर नमाज अदा करते नजर आ रहे हैं। इस पर बीजेपी के नेता सवाल उठाने लगे। कर्नाटक बीजेपी प्रवक्ता विजय प्रसाद ने कहा, बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 में नमाज की परमिशन कैसे दी जा सकती है? क्या मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट मंत्री प्रियांक खड़गे इसे मंजूरी देते हैं? बीजेपी प्रवक्ता को इसमें सुरक्षा का खतरा भी नजर आने लगा। वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर आईटी सेल ने इसका विरोध शुरू कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर पलटवार किया। लोगों ने कहा, अभी कुछ दिन पहले किसी एयरपोर्ट पर गरबा खेलने की वीडियो वायरल हुई थी, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो मुसलमानों को नमाज अदा करते हुए देखकर क्या दिक्कत है? लोगों का कहना था कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की खूबसूरती ही उसकी धार्मिक एकता में है। एयरपोर्ट पर गरबा और डांडिया हो सकता है, तो क्या 2 मिनट की नमाज नहीं हो सकती? बात तो सही है। अगली अपडेट इंदौर से है। इंदौर में सड़क को चौड़ा करने के लिए बुलडोजर चलाने की खबर सामने आई है। इस पर आईटी सेल चुप है क्योंकि 30 साल से बीजेपी कार्यकर्ता रही एक महिला के घर पर भी
बुलडोजर चलाया गया है। इस बीच उनकी बेटियां रोती बिलखती नजर आईं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जो महिलाएं आज रो रही हैं, उन्हीं का योगदान बीजेपी को जिताने में था और अब उन्हीं के घर तोड़े जा रहे हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि यही लोग जब मुस्लिमों के घर उजड़ते देखते थे तब तालियां बजाते थे। शाहरुख खान की फिल्म किंग वो फिल्म है जिससे सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। खबरों के अनुसार किंग का बजट लगभग 350 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जिससे ये हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी एक्शन फिल्मों में से एक बनने की राह पर है। बताया जा रहा है कि शाहरुख का इंट्रोडक्शन सीन ही इतना धमाकेदार होगा कि दर्शक सीट से उठ नहीं पाएंगे। फिल्म में उनकी बेटी सुहाना खान भी एक अहम किरदार निभा रही है, जबकि अभिषेक बच्चन एक शक्तिशाली विलेन के रूप में नजर आएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आज का शो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।